अस्सलाम वालेकुम। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 की एक्टिविटी नंबर 5। राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन फंक्शन। यानी एक यूज़र से हमने एक इनपुट करवाना और फिर उसके बाद उस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके रिटर्न करना है फंक्शन के ज़रिए। इससे पहले हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। अगर हमने 6 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना तो उसके लिए हमें 6 और उससे नीचे के तमाम नंबर्स को उससे मल्टीप्लाई करना होता सबको, और फिर ये रिज़ल्ट इसके सामने है 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ये फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल है 7 20। इसी तरह 5 का फैक्टोरियल है ये इसका मतलब तरीक़ेकार है और फिर उस कैलकुलेट करने का, और ये 120 इसका फैक्टोरियल है। और इसी तरह 1 का फैक्टोरियल 1 है। तो अब हम इसको डेफ सी प्लस प्लस के टेक्स्ट एडिटर को हमने ओपन कर लिया। इसमें हम फंक्शन बनाएंगे जिसके ज़रिए हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इंक्लूड करवाते हैं हेडर फाइल्स आईओ स्ट्रीम की, और फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर मेन का फंक्शन, और फिर मेन के फंक्शन में हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे नम नेम का, जिसका हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करवाना। इसको हम फिर इसके बाद हम यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे एंटर नंबर, और यूज़र जो भी वेरिएबल एंटर करेगा हम उसको असाइन करवा देंगे नम के वेरिएबल में। इसके बाद हम डिस्प्ले करवाएंगे फैक्टोरियल के फंक्शन को कॉल करके। इसके लिए हम फैक्टोरियल ऑफ, इसके यहाँ पर हम फैक्टोरियल ऑफ जो भी नंबर एंटर किया यहाँ पर वो आएगा नम, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर कॉल करेंगे फैक्टोरियल का फंक्शन, और इसमें हम आर्गुमेंट में पास करेंगे नम, जिसका हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करवाना है, और इसके बाद रिटर्न करेगा मेन का फंक्शन 0। अच्छा, अब यहाँ पर दो तरीक़ेकार हैं फैक्टोरियल को कैलकुलेट करवाने के। सबसे पहले तो हम वो सादा तरीक़ेकार है जिसमें हम फैक्टोरियल लूप के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम इंटीजर n पास करेंगे और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जे के नेम से, बल्कि फैक्ट के नेम से, और फिर उसके बाद हम एक फॉर का लूप चलाएंगे जो i इज़ इक्वल टू 1, और फिर कहाँ तक जाएगा ये ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू n तक, और फिर हर मरतबा i की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर के ज़रिए। और यहाँ पर हम फैक्ट को अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए, इज़ इक्वल टू i। इसको हम अगर एक्सपेंड करें, आप ये चैप्टर नंबर 3 में अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर उसको टॉपिक को अगर आपकी मतलब आपने ये नहीं पढ़ा तो ये टॉपिक वहाँ से देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 में अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसके लिए हमने वीडियो बनाई है जो कि प्लेलिस्ट चैप्टर यूनिट नंबर 3 की प्लेलिस्ट है, उसमें ये वीडियो मौजूद है अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये ऐसे कुछ काम करेगा i मल्टीप्लाई बाय फैक्ट। तो इसको हमने
और फिर उसके बाद ये रिटर्न करेगा फैक्ट। यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया, इसको डिक्लेयर करते हैं मेन के फंक्शन से ऊपर, और यहाँ पर हम अब हम इसको एंटर, हम 4 देंगे। ज़ीरो देने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें असाइन करवाना पड़ेगा 1। गार्बेज वैल्यू होती है अगर हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करते। तो अब इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, 4 एंटर करेंगे और इसने ये कैलकुलेट करवा दिया 24। 4 का फैक्टोरियल 24। अगर हम इसको एक और वैल्यू देते हैं 6, तो ये 720, ये इसने यहाँ पर रिज़ल्ट डिस्प्ले करवा दिया 720। दूसरा तरीक़ेकार जो है फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का वो है रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू। रिकर्सिव फंक्शन भी आप देख सकते हैं इसी प्रैक्टिकल नंबर 31, उसमें आप देख सकते हैं रिकर्सिव फंक्शन। बहुत डिटेल से है वो टॉपिक, उसमें रिकर्सिव फंक्शन को डिटेल से समझाया गया है। तो आप अगर रिकर्सिव फंक्शन आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें रिकर्सिव फंक्शन को बहुत डिटेल से समझाया गया है। इसमें हम रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे। सबसे पहले हम रिकर्सिव फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो अपने आप को कॉल करते हैं। यहाँ पर हम n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n-1 ये रिटर्न करेगा। यहाँ पर ये इसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, यहाँ पर अपने आप को कॉल करता है। रिकर्सिव फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं और इससे ऊपर हम डिफ़ाइन करते हैं बेस केस n इज़ इक्वल टू, अगर 0 होगा तो ये रिटर्न करेगा 1, एल्स इसके बाद ये रिटर्न ये करेगा ये रिकर्सिव फंक्शन है। ये जो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसी फंक्शन को कॉल करवाया है, तो ये रिकर्सिव फंक्शन है। अब हम इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर हम इसको 24 और हम इसको दोबारा से देते हैं 6, 720 और अगर हम इसको 3 देते हैं तो ये 6 इसने कैलकुलेट करवा दिया। तो यहाँ पर हमने 2 तरह से फैक्टोरियल कैलकुलेट किए, एक लूप के ज़रिए और दूसरा रिकर्सिव फंक्शन के ज़रिए। तो यहाँ पर हमारी ये एक्टिविटी नंबर 5 कंप्लीट होती है। थैंक यू।